यह जो शब्द है अजनी वन, अजनी और वन ये कैसे हो गया मुझे समझ में नहीं आता। वन वह होता है जहाँ पर बहुत बड़े प्रमाण में पेड़ों के साथ साथ प्राणी भी हो। आज हमारे साथ नागपुर के फर्स्ट सिटीजन जुड़े हैं और आज हम नागपुर को फर्स्ट सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे। द फ्री मीडिया का ये मानना है कि मेयर के अलावा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमें नागपुर के बारे में और इंटरेस्टिंग जानकारी दे सके। द फ्री मीडिया में आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक जो चल रहा है नागपुर में वो है अजनी वन के ऊपर। काफ़ी सारे लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अजनी वन का मैटर है क्या, IMS क्या है, और जहाँ तक कि काफ़ी लोगों को ये पता है कि अजनी वन एग्जैक्टली है क्या, पर लोगों को ये नहीं पता कि IMS एग्जैक्टली क्या है और IMS को खापरी शिफ्ट करने से उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, वो चीज़ आप हमें बता सकते हैं थोड़ा। सर्वप्रथम तो मैं यह जो शब्द है अजनी वन, अजनी और वन ये कैसे हो गया मुझे समझ में नहीं आता। वन वह होता है जहाँ पर बहुत बड़े प्रमाण में पेड़ों के साथ साथ प्राणी भी हो, और 2 पैर वाले नहीं 4 पैर वाले हो। वन का मतलब केवल पक्षी नहीं होता, वन का मतलब जंगल में विचरण करने वाले जानवरों से भी होता है। हम अपनी मानसिकता से एक बस्ती को वन कह दें तो वह वन हो जाएगा, इस विचार का ही मैं विरोध करता हूँ। अजनी में जहाँ इंटरनेशनल स्तर का यहाँ पर मल्टी मॉडल हब बन रहा है, वो जगह रेलवे की जगह है। और आप पूरे देश में चलिए, पूरे देश में रेलवे की पटरी के किनारे वो बैरल लैंड होती है, इसलिए वहाँ पर पेड़ उग जाते हैं, और वहाँ वसाहत नहीं होती, इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए ट्रिमिंग वगैरह करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार ये रेलवे की वसाहत है, और यहाँ पर जो पौधे उगे हैं, जो पेड़ उगे हैं, वो नागपुर शहर के रेलवे की वसाहत में उत्पन्न हुए पौधे हैं। इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं, लेकिन उसे वन कहने से मैं बिल्कुल कतई भी मैं उससे सहमत नहीं हूँ। उन वनों को कटिंग को लेकर के जो विषय है, इस पर मैं कुछ भी बोलना उचित नहीं समझता। इसलिए उचित नहीं समझता कि यह विषय जो है नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने वो पेड़ काटने के लिए एक निवेदन दिया है, और निवेदन महानगर पालिका को दिया है। जुडिशरी अथॉरिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, और ऑब्जेक्शंस पेंडिंग पड़े हुए हैं। जब तक जुडिशरी अथॉरिटी के रूप में हम निर्णय नहीं लेते हैं, उसमें शहर के महापौर की दृष्टि से मैंने कोई भी वर्षन करना, इसका मतलब मैं पूर्व ग्रसित मानसिकता से ग्रसित होकर कर उस पर विचार कर रहा हूँ, यह स्थापित होगा, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। कोर्ट में भी यह विषय पेंडिंग है, इसलिए न्यायालयीन प्रक्रिया में होने के कारण इसमें मैंने कुछ बोलना उचित नहीं है। हाँ, आपने जो पूछा कि इंटरनेशनल मल्टी मॉडल हब क्या है, तो अजनी रेलवे स्टेशन की जगह पर एक बहुत सुंदर मल्टी मॉडल हब बनेगा, जिस मल्टी मॉडल हब के माध्यम से केवल रेलवेज़ नहीं, रेलवेज़ के साथ साथ रोडवेज़ की भी सारी की सारी सुविधा वहाँ पर होगी। एक स्टेशन पर लगने वाली सारी सुख सुविधाएं वहाँ पर होगी, एक यात्री को लगने वाली सारी सुविधाएं वहाँ पर होगी, और यह सारा का सारा विश्व स्तर का होगा। इस प्रकार से उसका निर्माण होगा। ये निर्माण करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा कि ये निर्माण करते समय भविष्य की जनसंख्या की आवश्यकता को देखते हुए इसका निर्माण हो। आज मेट्रो है, मेट्रो वहाँ से जुड़ी होगी। आज रोडवेज़ की बसेस है, वे वहाँ से जुड़ी होगी। इन फ्यूचर ब्रॉडगेज मेट्रो हमने प्रपोज़ की है, जो ब्रॉडगेज मेट्रो गोंदिया से नागपुर चलेगी, वर्धा से नागपुर चलेगी, चंद्रपुर से नागपुर चलेगी, गढ़चिरौली से नागपुर चलेगी। और बस के यानी ट्रांसपोर्ट, जो महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट के जो टिकट है, इस रेट पे चलेगी, और 35 मिनट 40 मिनट में वर्धा से नागपुर पहुंचा देगी। एयर कंडीशन गाड़ी होगी। ये सारी सुविधा नागपुर शहर में मिल रही है, उसको एकीकृत करने के लिए एक जगह होनी चाहिए कि जिस जगह उतरने के बाद व्यक्ति आसानी से नागपुर शहर में सब जगह पहुंच सके। मेट्रो की कनेक्टिविटी भी वहाँ से होगी, बसेस की कनेक्टिविटी भी वहाँ से होगी। इसी के साथ साथ जो नागपुर शहर को सबसे बड़ी सौगात मिलने वाली है, वो यह है कि इस मल्टी मॉडल हब के बनने के बाद 800 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट इस सिटी में आने वाला है। उस मल्टी मॉडल हब से निकलने वाला ट्रांसपोर्ट
सीमलेस ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ट्रैफिक का कहीं भी अड़थड़ा नहीं होना चाहिए। वर्तमान में जो ट्रैफिक कंजंक्शन है इससे सारी छूट मिलना चाहिए। इसलिए पूरे सिटी का नया ट्रैफिक डिज़ाइन करके उसके अनुरूप इस शहर को संचालन करने की यंत्रणा वैज्ञानिक तरीके से बनाने का पूर्ण नियोजन वहाँ पर किया गया है। और इस मल्टी हब मॉडल को बनाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि जो पेड़ वहाँ से स्थानांतरित किए जाएंगे या वहाँ से नए पेड़ लगाए जाएंगे, वर्तमान में जितने पेड़ हैं, जिन पेड़ों के कारण कार्बन एब्जॉर्प्शन जितना होता है उससे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन रोकने का काम हम यहाँ से कर सकें। ये सारा का सारा जब सोलार पर होगा तो एक पेड़ ने एब्जॉर्ब करने वाला कार्बन और एक यूनिट बिजली के लिए पैदा होने वाला कार्बन, ये दोनों का जब हम डाटा कलेक्ट करेंगे तो सोलार से जब हम इसको चलाने का पूरा नियोजन करेंगे तो उत्सर्जित होने वाला कार्बन जब हम रोक देंगे तो कार्बन एब्जॉर्प्शन और कार्बन उत्सर्जन, ये दोनों का क्वांटम जब हम देखेंगे तो हम कार्बन की क्वांटिटी को कम करने की दिशा से जो कुछ कर सकते हैं वो सारा का सारा नियोजन यहाँ पर किया जाएगा। इस प्रकार का नियोजन यहाँ होने वाला है। इस शहर का स्वरूप बदला जाएगा उस मल्टी मॉडल हब के माध्यम से। ये कहने में किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। इस शहर के नागरिकों के लिए वो बहुत अच्छी जगह होगी। आज हम एक मॉल की कल्पना करते हैं, वो मॉल भी वहाँ होगा। नागरिकों को लगने वाले सारे संसाधन एक छत के नीचे उपलब्ध हो सके, विश्व स्तर के उपलब्ध हो सके और इकोनॉमिकल सुविधा के साथ उपलब्ध हो सके। ये सारा नियोजन वहाँ इस शहरवासियों के दृष्टि से किया जा रहा है। वो इस शहर की नितांत आवश्यकता है, वो वहाँ होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। पर सर एक ये भी बात है कि जैसे आपने कहा कि आप उसको वन नहीं बोलेंगे, उधर काफ़ी सारे पक्षियों की स्पीशीज़ है, वो एक रेलवे हेरिटेज भी है। एंड अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्री फेलिंग जो है वो अभी नागपुर इतनी क्राइसिस देखा है ऑक्सीजन की, इस टाइम पे इतना नेसेसरी है ये आईएमएस स्टेशन? देखिए, जिस समय आईएमएस ये मल्टी मॉडल हब के निर्माण की शुरुआत हुई उस समय ना आपने कोरोना सुना था ना मैंने कोरोना सुना था। किसी चीज़ की निर्णय हो चुका है, वो एग्जीक्यूशन के लेवल पर है और इस शहर के भविष्य को लेकर के निर्धारित करने वाला है। जहाँ पर जनरेशन होने वाला एम्प्लॉयमेंट 100-200 में नहीं, हज़ारों में होगा। तो ऐसी अवस्था में किसी चीज़ के निर्माण करने से अगर हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता है, इस शहर के ट्रैफिक के एक्सीडेंट कम होते हैं, लोगों की प्राण बचती है और वो सारी सुविधा उसके आने के कारण अगर नागपुर में होती है और इससे मिलने वाला रोज़गार आने वाली पीढ़ी को एक दिशा देता है और इस शहर को एक दशा देता है, तो ऐसी अवस्था में इसे करने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, रही बात ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की दृष्टि से इस शहर में 25,000 से ज़्यादा नए पेड़ लगाने का निर्णय NHI ने लिया है। वो 25,000 से ज़्यादा पेड़ लगा रहे हैं। नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से हम 75 ऑक्सीजन जोन बना रहे हैं, जिसमें से एक ऑक्सीजन जोन की शुरुआत हमने विश्व पर्यावरण दिन के दिन हमने करी है। आने वाले समय में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 75 ऑक्सीजन जोन बना रही है। इस दृष्टि से हम शहर के ऑक्सीजन के लेवल के साथ साथ शहर का पर्यावरण का स्तर भी सुदृढ़ होना चाहिए, इस दृष्टि से काम कर रहे हैं। शहरवासियों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, इस दृष्टि को पूरा ध्यान में रखते हुए महानगर पालिका कार्यरत है। और मैं भी विशेष रूप से आपको बताना चाहता हूँ, आप इस शहर का कभी एरियल निरीक्षण कीजिए। मैं बहुत बार कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके बीच के बाल गायब हो जाते हैं, बॉर्डर पे ही बाल होते हैं। वो इस शहर की स्थिति है। सारी हरियाली रेलवे लाइन के इस तरफ है और रेलवे लाइन के उस तरफ पूरा शहर उजाड़ पड़ा हुआ है। आने वाले समय में यह जो प्लांटेशन है ये ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ नागपुर में हो, साउथ नागपुर में हो, ईस्ट नागपुर में हो, वहाँ के खाली मैदानों पर यह सारा का सारा हो, वहाँ के लेआउट में हम लोग मैक्सिमम ग्रीनरी कर सके। इस दृष्टि से नागपुर का जो इकोसिस्टम है ये अनबैलेंस न होकर के पूरा शहर एक जैसा हरा दिखे, ऊपर से फोटो लेने के बाद पूरे शहर में हरियाली दिखे, इस दृष्टि से डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और आप विश्वास रखिए कि एक बात विशेष रूप से मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि यहाँ पर्यावरण के नाम पर, प्लांटेशन के नाम पर सुबबुल नाम की एक प्रजाति को पूरे भारत में थोपा गया और वो सुबबुल के कारण बहुत सारे जंगल उत्पन्न हो गए।
बेंगलोर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने यह इकोसिस्टम को सपोर्ट करने वाला पौधा पेड़ नहीं है, इसलिए पूरे बेंगलोर के सुबबुल काटने का सुमोटो निर्णय लेकर के एक दिन में काट दिया। सारे रिसर्च करने वाले से, सारे आंदोलन करने वालों से मेरा कृपापूर्ण निवेदन है, जिसे वे वन कहते हैं, जाकर के एक बार वहां देख ले कि वहां सुबबुल की संख्या कितनी है करके। मैं ये इसलिए कृपापूर्ण कहना चाहता हूं कि मैं जिस प्रभाग का नगर सेवक हूं, उस प्रभाग में एम्प्रेस मिल की एक जगह पर पौधों काटने के लिए एक निविदा आई। वो निविदा आने के बाद इसी प्रकार का आंदोलन वहां भी हुआ, लेकिन जब सर्वे किया गया तो जो 480 पेड़ काटने का विषय था, वो 480 पेड़ में से केवल 30 पेड़ दूसरी प्रजाति के थे, बाकी के सारे सुबबुल थे। नैसर्गिक रूप से सारी प्रक्रिया संपन्न हुई। प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ग्रीन विजन नाम की एक संस्था है, उसने पत्र दिया था अपने ऑब्जेक्शन में कि जो 32 पेड़ है, इसमें से जितने बचाए जा सकते हैं वो बचाए जाए। वो 32 में से 27 पेड़ बचाए गए। इस मल्टी मॉडल हब को बनाते समय भी जिन पेड़ों को बचाया जा सकता है उसे बचा करके डिजाइन बनाने का निर्माण हो सकता है, लेकिन निवेदन करते समय सारे के सारे पेड़ बाधित हो सकते हैं। इसी प्रकार का निवेदन किया जाएगा। डिजाइन के समय जो पेड़ बच सकते हैं उनको बचाने का पूरा प्रयास करने का निर्देश दिया जा सकता है और उस प्रकार से कार्य हो सकता है। जिस प्रकार से 480 पेड़ काटते समय 32 पेड़ बचाना चाहिए, ऐसा निवेदन आया, जिसमें से 27 हम लोग बचा सके, इस प्रकार का कार्य यहाँ भी हो सकता है। पर्यावरण के दृष्टि से हम अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। मल्टी मॉडल हब बनना चाहिए, इस शहर के लिए बनना चाहिए, शहर के बीच बनना चाहिए। तो नागपुर रेलवे स्टेशन में विस्तार के लिए जगह नहीं है, अजनी के पास विस्तार के लिए जगह है, इसलिए वहाँ बन रहा है। इतवारी में विस्तार के लिए जगह है, लेकिन वो सीमित जगह, इसलिए वहाँ नहीं बन सकता, इसलिए वहाँ नहीं बन रहा है। एयरपोर्ट पास में है, इसलिए अजनी में बन रहा है। सारी सुविधाएं अच्छी हो सके। आप कल्पना कीजिए कि आप अजनी से निकलेंगे तो आपको मेडिकल स्क्वायर पर रोटरी मिलेगी, वो चौराहे पर पूरा गोल रोड होगा और उसमें से एक एक रोड नीचे मिल करके सारे सड़कों पर जाएगा। फिर उससे आगे आप जाएंगे तो आपको अशोक चौक मिलेगा। अशोक चौक में आपको फिर से पूरी रोटरी मिलेगी, जिस रोटरी में पूरा गोल ट्रैफिक घूमेगा और 8 रास्तों में पूरा नीचे जाकर के ट्रैफिक मिलेगा। शहर के सभी बड़े चौराहों तक सीमलेस ट्रैफिक हो सके, नीचे का ट्रैफिक, रास्ते का ट्रैफिक आम नागरिकों को तकलीफ ना दे सके, इस दृष्टि का नियोजन इस संपूर्ण संकल्पना में किया गया है, जो शहर के भविष्य की दृष्टि से नितांत आवश्यक है। इस दृष्टि से हमने इसका सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है।